ओंकार श्री वाहिगुरु की फतेह। श्री भगवती जी सहाय भगवान श्री भगवती जी कृपा हम भगवती समर्थ गुरु नानक नहीं आहे निरंतर खेलते अमदास रामदास हो सहाय अर्जन भाग हर नौन तेरा विधाय सावधान हो सहाय श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सावधान हो सहाय भक्ति में धन्यवाद की लाइव तस्वीरें कमाई का ध्यान रखे खालसा जी बोलो जी पंजाब का सर्वात गुरुद्वारे ध्यान रखे खालसा जी बोलो जी प्रथमेश प्रमाण खालसा जी की अरदास है जी सर्वात खालसा जी को वाहिगुरु 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 चिते आवे चिते आवन का सदका सब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ कर शरीर देख देख फतेह। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीर्ति। पूरा कोयलांचल त्योहार के रंग में रंग चुका है। एक के बाद एक, पहले दुर्गोत्सव, फिर दीपावली और फिर छठ पूजा, और आज हम मौजूद हैं धनबाद के एक गुरुद्वारा में जिसे नानकपुरा भी कहते हैं। गुरु पर्व और प्रकाश पर्व का नाम आपने सुना होगा। गुरु नानक देव जी की जयंती को इस नाम से भी बहुत से लोग पुकारते हैं। आज मैं बात करूंगी कुछ सिख समुदाय के लोगों से जो कि यहाँ की प्रबंधक कमेटी में भी हैं। उन लोगों से जानना चाहूँगी, मेरी पहली कोशिश होगी कि इस धर्म को एक खास से नज़रिए से देखूं। मैं कह सकती हूँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं इस धर्म को करीब से देखना चाहूँगी ताकि आप लोग भी
जो थोड़ा कम जानते हैं सिख धर्म के बारे में, इसके प्रोसेशंस के बारे में, उन तक जानकारियाँ पहुँच पाए। साथ ही साथ प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज क्या क्या प्रोसेशंस धनबाद में निकाले जाएंगे, उन सब की जानकारी भी मैं आप तक पहुँचाऊँगी। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि आप प्रबंधक कमेटी प्रबंधक कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें आपका पद क्या है? मेरा नाम बलबीर सिंह राजपाल है जी। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जी प्रेसिडेंट की हैसियत से हूँ। सर, आमतौर पर गुरु पर्व के बारे में लोगों को जानकारी तो है कि ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे और प्रोसेशंस होते हैं, जिनमें से एक आज प्रभात फेरी है। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, ये जो प्रभात फेरी निकलती है वो कब निकलती है? ये ठीक दिवाली के दिन से निकलती है। दिवाली जिस दिन होती है जी। सेकंड डे, यानी जैसे आज दिवाली है तो आज रात को हम लोग प्रभात फेरी निकालते हैं। अच्छा। हम लोग 15 दिन की प्रभात फेरी निकालते हैं। जी। 15 दिन में हम लोग जो व्यक्ति बुलाते हैं जी। उनके यहाँ जाते हैं। जी। वहाँ हम लोग आशा दीवार गुरु नानक देव जी का दिया हुआ पाठ हम लोग पूरा संपूर्ण कीर्तन करते हैं। जी। वहाँ आशा दीवार कीर्तन के बाद सब संगत को हम लोग प्रसाद के रूप में किसी तरह से जो आदमी देना चाहे, पूड़ी भंडारा या किसी तरह का प्रसाद वितरण किया जाता है। और हमारे यहाँ हमको लगता है कि जो प्रभात फेरी हमारी निकलती है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रभात फेरी है। तो उसका कारण है किसी भी जगह पर प्रभाती फेरी में आशा की वार का कीर्तन नहीं होता है। इस गुरुद्वारे में प्रभात फेरी निकालने के बाद हम लोग जब गुरुद्वारे में वापस आते हैं तो आशा की वार का कीर्तन करते हैं। अगर जैसे आज आप देख रहे थे आशीर्वाद टावर में, आशीर्वाद टावर में आशा दीवार का कीर्तन हुआ, आपने देखा। इसी तरह गुरुद्वारे में भी हम लोग आशा दीवार का कीर्तन करते हैं। बाई द वे किसी के यहाँ जगह नहीं है, जगह छोटी पड़ती है, आप देख रहे हैं कितनी संगत है। तो संगत कम है तब तो ठीक है, अगर संगत ज़्यादा होती है तो हम गुरुद्वारे में इनको प्रयोजन करवाते हैं ताकि यहाँ पर आराम से अब संगत जो है बैठ सके और कीर्तन सुन सके। और जो हमारी ये प्रभात फेरी है इसमें मोटा मोटी आप 400 से स्टार्ट होते हैं लोग और 1000 तक लोग हो जाते हैं, जो कि मैंने संगत के रूप में आते हैं और आशा करता है गुरु नानक जयंती का अपना उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। हमारे जीवन में प्रभात फेरी बहुत ही ज़रूरी है। हम आज 40 साल 50 साल से यहाँ पर हैं और हर्ष में हम यहाँ के कन्वीनर भी हैं, प्रभात फेरी कन्वीनर भी हैं। लोगों ने हम पर बहुत मैंने विश्वास जताया और कन्वीनर के रूप में हमको भी फिर नियुक्त किया। यही संगत की बहुत बड़ी आस्था हम पर। हम सुबह 3:30 बजे गुरुद्वारे पहुँचते हैं। 3:30 बजे गुरुद्वारे में प्रकाश होता है। उसके बाद हमारे कुछ संगत दोस्त लोग या भाई लोग या बहनें आके हम लोग नित्यनेम का पाठ करते हैं। नित्यनेम में 5 बानियों का पाठ होता है जो गुरु नानक देव जी का दिया हुआ वाणी है। जैसे जापची साहब है, 10वें पातशाह के जाप साहब हैं, उनका यहाँ पर हम लोग पाठ करते हैं। उसके बाद 4:30 बजे हम लोग यहाँ से प्रभात फेरी निकालते हैं। हमारे प्रभात फेरी के साथ साथ इस बार कुछ ज़्यादा ही प्रोत्साहन मिल रहा है हमें। हमारे प्रभात फेरी निकालने के साथ साथ हमको 200 से 300 संगत हमको मिल जाती है। हम घर घर जाते हैं, जो जगह बुलाते हैं उनके घर में हम लोग अरदास करते हैं, वहाँ से प्रसाद भी वितरण होता है। इस तरह ये पर्व मनाया जाता है। जैसे आज नगर कीर्तन है। आज पहले हम लोग यहाँ हुआ करता था कि एक दिन पहले ही नगर कीर्तन निकाला जाता था, लेकिन प्रमुखों ने सोचा कि संडे के दिन खाली होते हैं, दुकानें बंद होती हैं या ट्रैफिक कम होता है, इसलिए एक दिन पहले मन प्रशासन का तैयारी की गई है। अब 11:30 बजे गुरुद्वारा कोयरी बांध झरिया से आपका प्रोसेसन निकलेगा हमारा। उसके बाद जोड़ा फाट पहुँचेगा करीब 4 बजे। यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे, यहाँ पर फिर हमारा चना का प्रसाद, चाय वगैरह का हम लोग फिर प्रसाद वितरण करेंगे। उसके बाद प्रभात मैंने कीर्तन हमारा प्रोसेसन जो है निकलते हुए बैंक मुड़ जाएगा। बैंक गुरुद्वारा साहब में जाकर बड़े गुरुद्वारा साहब में 7 बजे समाप्ति हो जाएगी। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम गुरमीत सिंह हुआ, मैं यहाँ का सदस्य हूँ। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगी, प्रभात फेरी में जैसा कि सर ने बताया कि कभी कभी लोग 1000 तक में होते हैं, 1000 तक की संख्या में होते हैं, तो इसमें क्या महिलाएं भी होती हैं? सर्वप्रथम जब प्रभात फेरी सुबह 4:30 बजे घड़ी देख के गुरुद्वारा से प्रारंभ होती है, उस समय करीब 250-300 के बीच में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष और हमारे अभिभावक भी रहते हैं। जैसे जैसे प्रभात फेरी का काफिला आगे बढ़ता जाता है तो संगत बढ़ती जाती है। जिसके आशा दीवार का कीर्तन होता है तो समापन होते होते 1000 की संख्या में महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, पुरुष, हमारी बहनें, माताएं सब एकत्रित हो जाती हैं
और ये गुरु महाराज जी का जो आस्था की वार का 24 श्लोक का पाठ होता है, उसके वो ग्रहण करके उनका लाभ लेते हैं। ओके सर, ये प्रभात फेरी में लगभग कितने किलोमीटर लोग रोज चल रहे हैं अभी? इसका कोई लिमिट नहीं है। कभी कभी अभी आज बता रहा हूँ, इस बार जब से प्रभात फेरी प्रारंभ हुई है हम लोग 1 से 2 गोविंदपुर भी गई है, बस्ता कोला भी गई है। ऐसे 2 किलोमीटर का रनिंग इस प्रभात फेरी का है। कम से कम उतनी लोग 2 किलोमीटर का रनिंग प्रभात फेरी का है। सर मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा। गुरप्रीत सिंह। ओके सर, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि इस प्रभात फेरी में क्या सिख धर्म के लोग ही आते हैं या और लोग भी आप लोगों को ज्वाइन करते हैं? नहीं, सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे मैक्सिमम सिख धर्म के लोग रहते हैं, बट बाहर के भी लोग रहते हैं। साझा धर्म है। गुरु नानक देव जी का पर्व जो है ये साझा धर्म है, जी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जी हमारे गुरुद्वारे में आप जानते हैं किसी को भी ऐसा नहीं कि वो हिंदू आ सकता है, मुसलमान आ सकता है या कोई नीचे जात का भी आ सकता है। जी हमारे यहाँ सबको आना है जी और सबको हम लोग प्रयास करते हैं आए गुरुद्वारे में। गुरु महाराज साझी बानी है, हमारा गुरु ग्रंथ साहब भी जो है साझी बानी का है। हमारे किसी गुरु के उसमें इतिहास नहीं लिखा गया है, टोटल इतिहास जैसे जीवन जीना है उसके बारे में लिखा गया है। इसमें भगत नामदेव जी की बानी भी है, कबीर दास जी की बानी है, रहीम देव की बानी है। सभी धर्मों को मिला के गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई है। ये रचना श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु हमारे हुए, उन्होंने की है। उसके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस गुरु ग्रंथ को गुरु के रूप में उपाधि दी और कहा आज के बाद कोई भी देहधारी पुरुष हमारे यहाँ गुरु नहीं होगा। इसलिए हम गुरु को भगवान का रूप का दर्जा भी देते हैं। हमारे यहाँ कोई भी संत महात्मा, एक संत महात्मा अलग चीज़ है, लेकिन उनको हम गुरु का दर्जा नहीं देते हैं। हमको अगर सिर झुकाना है तो इस गुरु ग्रंथ साहब के आगे ही झुकाना है, किसी पुरुष के आगे हमको नहीं जाना। क्योंकि आज्ञा भैया अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। उनकी बानी हम लोग बिल्कुल याद रखते हैं और हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं मानते। जैसे आज देख लीजिए, परसों चंद्रग्रहण लगेगा, सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारा गुरुद्वारा बंद नहीं होता है, क्योंकि ये साझा गुरु है और यहाँ पर कोई भी जात पात छूत छात कोई चीज़ का मानता नहीं है। ना ही हम लोग कोई चीज़ का परहेज़ करते हैं। जैसे होता है ना, ग्रहण लग गया या नहीं चलना, हमारे यहाँ ग्रहण की कोई नहीं। गुरु नानक देव जी ने इस सब चीज़ को बचाया हमें। किसी भी ग्रहण को नहीं करना है, कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का बनाया हुआ दिन है, सब एक समान है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो आशा दीवार कीर्तन का भी जिक्र किया सर ने, तो ये कीर्तन क्या है? ये क्या गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है? जी हाँ जी, लिखा हुआ है। अच्छा, और ये मतलब इस कीर्तन में गुरु नानक जी की वाणी है, तो इस कीर्तन में क्या संदेश क्या देना चाहे हैं? कीर्तन में जी आपको मैं बता दूं जी कि हमारे सिख कौम के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जो गुरु ग्रंथ साहब जी में रचना जो की गई है हम उसे ही पढ़ेंगे। कच्ची बानी हम नहीं पढ़ सकते हैं, कच्ची बानी पढ़ेंगे तो हमारा कुल नाश होगा, हम नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जो आस्था दीवार कीर्तन है, इस पे सुख समृद्धि कैसे हमें जीना है, किस तरह हमें आज का दिन की शुरुआत करनी है, सबसे बड़ी बात कि हमें जो हमारे सामने दूसरे हैं उनकी हमकी सेवा करनी है। हमारे यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। गुरु का लंगर बटेगा, वो गरीब भी क्यों नहीं हो, पैसे वाला भी क्यों नहीं हो, एक पंक्ति में बैठ के खाएगा। आस्था की वार में हमें शिक्षा दी गई है कि कोई जात पात कोई बड़ा छोटा नहीं, सब एक समान है। कोई छूत छात वगैरह नहीं, कोई छूत छात नहीं है। ओके। और हम लोग गुरु नानक देव जी ने बहुत, आप पढ़े होंगे, गुरु नानक देव जी के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पाए। उन्होंने समाज को एकत्रित किया, 4 वर्णों को एक वर्ण में पिरोया। क्षुद्र अब समाज मतलब कोई भी जात, 4 वर्ण जो होते हैं वो एक वर्ण उन्होंने कराया। लेकिन हम आज भी भटके हुए हैं, आज भी हम इधर उधर घूमते रहते हैं, पंडितों के यहाँ जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। गुरु नानक देव जी का संदेश है आशा दीवार में, कुछ भी नहीं है। उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो सब चीज़ ज्ञान हो जाएगा। उसमें पंडित के बारे में, ब्राह्मण के बारे में, मुसलमान के बारे में, सिखों के बारे में सब चीज़ के निचोड़ बताया कि ये बात ऐसी होती है। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन एराइज करना हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन आ जाए, आप गुरु ग्रंथ में पन्ना उलटिए, गुरु ग्रंथ में माथा टेकिए, उसका आंसर आपको अपने आप वहाँ मिल जाएगा। उस वाणी में इस तरह की वाणी लिखी हुई है, आप मन में जो भी क्वेश्चन एराइज करने के साथ उत्तर वहाँ पर है। इसलिए वहाँ उनको पाखंड से दूर रखा गया है, इसलिए हम पाखंड में लोग दूर रहते हैं।
सर एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी, प्रभात फेरी के बाद आपने कहा कि अगर किसी के घर में लेकर जाया जाता है गुरु ग्रंथ साहिब जी को, तो उसके बाद लंगर होता है, तो उस लंगर के लिए जो भी अमाउंट लगता है, जो भी पैसे लगते हैं, क्या वो परिवार वहन करता है? सबसे बड़ी बात, अगर आपने स्वेच्छा से गुरुद्वारे में आके बोला कि गुरु महाराज जी का जो प्रभात फेरी निकल रही है, आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप एक चाय दे के भी संगत को विदा करेंगे, संगत आएगी, कोई उज नहीं है। आपकी शक्ति, आपकी श्रद्धा है कि आप संगत को सेवा कर रहे हैं। कोई हमारे यहाँ लिमिट अमाउंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप संगत को बुलाएंगे, चाय देके संगत को विदा करेंगे, संगत खुशी जाएगी, कोई कुछ नहीं। हमें केवल शब्द गायन करना है, उनके कानों में गुरबानी का गायन करना है, हमें गुरबानी का कीर्तन करते हुए जज करना है कि हम उस पर चलना है। हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा कोई मतभेद नहीं, सब एक समान है। और आज जो ये दो आप जिन्होंने क्वेश्चन किया जी कि जिसके यहाँ प्रभात फेरी जाती है, क्या उसका खर्च कौन वहन करता है, मैं उसके बारे में इसको बता दूं। जैसे भाई साहब ने बताया कि हमारे कोई लिमिट नहीं है। आप अगर एक छोटी सी बूंदी से हो या एक बिस्कुट चाय भी दे देंगे तो उसमें भी हम लोग वहाँ जाते हैं। ये नहीं कि अब हमको बड़ा लंगर चाहिए, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। और जैसे अब आशीर्वाद टेवर में आप देखें, यहाँ पर हम लोग जितने सिख भाई लोग रहते हैं या अदर कास्ट के भी लोग हैं जिन्होंने हमको सहयोग किया, हम लोग सहयोग भी लिया। नहीं तो अपने पास है कि हम लोग सच में सच में, इसलिए हम अपना लंगर करते हैं। अगर सच नहीं है तो एक चाय दे के विदा कर सकते हैं हम, नहीं भी देंगे वो भी चलेगा। चलिए सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, ये जो गुरु ग्रंथ साहिब आप लोग लेकर जाते हैं, तो इस दौरान आपने कहा कि आपके साथ जो भीड़ चलती है प्रभात फेरी में, उसमें विभिन्न धर्मों के लोग हो सकते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जो आप लोग लेकर जाते हैं, तो इस दौरान तो काफ़ी लोग कहते होंगे कि आप मेरे यहाँ लेकर आएँ इसे, तो वो कैसे तय किया जाता है? प्रथम मैं आपको बता दूं, गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में प्रभात फेरी नहीं निकलती है। जो हमारा सिख गुरु गोविंद सिंह जी और सिख कौम का जो निशान है, उनकी अगुवाई में, निशान साहब की अगुवाई में प्रभात फेरी निकलती है। ठीक है। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो इनका भी मर्यादा है। हमें साफ सुथरा स्नान करके जमीन को सूत्र का आपका ये सूचा करते हुए, स्वच्छ करते हुए, 5 सिंकों के साथ हमें उनको मान सम्मान के साथ उनके यहाँ लेके जाना है। विधिवत मान सम्मान के साथ उनका हुक्म लेके फिर लाके उनको अपने स्थान पे विराजमान करना है। ठीक है सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, गुरुद्वारा में जो पूजे जाते हैं वो तो गुरु ग्रंथ साहिब जी होते हैं, तो इस दौरान जो आपने कहा कि प्रभात फेरी के लिए, और मैंने देखा भी कि इस दौरान गुरु ग्रंथ साहिब की एक और प्रति जो है उसे वहाँ रखा गया, तो ऐसे क्या गुरुद्वारा में बहुत सारी प्रतियाँ होती हैं? ऐसी बहुत से गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप गुरुद्वारे में है। ऐसे बहुत बार होता है, अखंड पाठ करवाते हैं जो 3 दिन का अखंड पाठ चलता है। कभी ऐसा होता है कि 3 अखंड पाठ एक साथ रखाए जाते हैं। तो ऐसी बहुत से गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप गुरुद्वारे में है। जिनकी जो श्रद्धा होती है, कोई अपने यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वागत करना जाता है तो वैसे 5 सिंह स्वच्छता के साथ जसगान करते हुए गुरु महाराज जी का निशान साहब की अगुवाई में उनके यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेके जाया जाता है। उसी तरह मान सम्मान गुरु ग्रंथ साहिब जी का हुक्म लेकर फिर उनको लाके उनके अपने स्थान पर विराजमान किया जाता है। आज गुरु नानक देव जी का, महाराज जी का 553वां प्रकाश उत्सव है। 2 वर्ष लॉकडाउन के चलते ये नहीं निकल सका। इस बार बहुत विशाल रूप में कई समाज के लोग, विभिन्न समुदाय के विभिन्न जगहों पे उनका स्वागत करने के लिए लालित हैं कि मैं शोभा यात्रा का स्वागत करूं। 11:30 बजे निकलेगा, यहाँ 4 बजे पहुंचेगा, यहाँ से सज धज कर फिर यहाँ से 5 बजे प्रस्थान करेगा। कई जगहों पे आप देखोगे हमारे 5 प्यारे, 5 निशानची और गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में ये शोभा यात्रा निकलती है, किसी व्यक्ति विशेष की अगुवाई में नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में निकलेगा और बेकायदा विधिवत मान सम्मान के साथ उस गुरुद्वारे में जाके समापन होगा। समापन के उपरांत गुरु का लंगर अटूट बरतेगा कई हजारों की संख्या में, जिस पे महिलाएं, पुरुष, बच्चे, विभिन्न समुदाय के लोग भी शामिल होंगे। हम आपसे भी आग्रह करेंगे आप भी इसमें शामिल होइए और गुरु जी का आराम जस गइए और लंगर ग्रहण कीजिए। जी बिल्कुल। आप सुन रहे थे सिख धर्म के अनुयायियों को, जो सिख धर्म में विश्वास रखते हैं। उन्हें बहुत सारी बातें पता होंगी,
लेकिन जिनके लिए ये पहला अनुभव था गुरु नानक देव जी के और करीब जाने का, उनको मैं बता दूं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। उसे प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। आज धनबाद में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जो कि प्रकाशोत्सव का एक पहला चरण है। आज पूरे नगर में गुरु ग्रंथ साहिब जी का भ्रमण करवाया जाएगा। लगातार खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ। श्री अमृतसर जिले दर्शन इशनान चौकिया चढ़े होंगे धर्म का जयकार खालसा सिखा मन नीवा नाटक जी मागर बात रखे आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाना साहिब दे गुरुद्वारे धामां दे जिनात तो पंथ छोड़े ने खुले दर्शन दिदार किसे वास भगवान काल से मशो हे निमान सतगुरु ने ताड़ सतगुरु देवत्या देवत सच्चे पिता वाहिगुरु जी आप जिन्हें चरण समेत जो दाता जीओ धन धन संतो श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप जिन्हें पावन प्रकाश आरमंदियाला इलाका निवासी समूह संता बड़ी श्रद्धा भावना नारी सतगुरु जी दातार जी से खुशियां अंदर आप जिन्हें स्थान गुरुद्वारा साहब तो सतगुरु जी प्रभात के कारण कीते संता हरि जैसे शब्द कीर्तन नगर कीर्तन करते हैं। सतगुरु जी धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज चवर शब्द तक दे माल का सतगुरु जी आप ज्ञान का कार्य प्राप्त सर्वात्म संपन्न मिल बैठ करके संपूर्ण आशा की बात जिन्हें कीर्तन शब्द कीर्तन कीते हैं बाणी पढ़ते हैं। सतगुरु जी ने काही प्रकार की भुला गलतियां हो गया सच्चे पिता वाहिगुरु जी दातार जी उन्हें प्रणामी माफी बख्शो भगवान वास्ते शुद्ध शब्द बाणी पढ़ने सुमात बख्शो। बड़ी सोनी बाणी का प्रवाह करनी बड़ी सोनी बाणी का भाव कर अभ्यास प्रभात संपदे हृदय रसो होना ना बाणी दात सेवा सुनदात बख्शिष्टा में लोचर का प्यार सात संग सुभार बख्शना। सतगुरु जी काल क्रोध अहंकार विचार रखना अपने आधार करना जोड़ी रखना दरों घरों सिद्धि सड़क भरोसा बख्शिष्टा में दातार जी हो। सतगुरु जी बेअंत संकटा ने अमृत वर्तुला की छोड़ कर आज नृत्या प्रियान सतगुरु जी समाप्त संकटानिया हाजिर प्रवान करनी तेरे पर पे ढावा प्रवान करनिया सर्वात्मिया मानव भावना करनिया जय शिक्षा प्रवृत्ता दुखा कृष्ण नाश करना सुखा का अवतार करना परिवार के आप से मेल मिलाप त्याग ना करना संपूर्ण देह रूप